दोस्तों आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट आइदर बाय सेम इंडिविजुअल और डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। द गैमीट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच डेवलप टू फॉर्म the new organism. Because of the fusion of male and female gametes, sexual reproduction result in offspring that are not identical to the parent. दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें मेल और फीमेल दो गैमेट की आवश्यकता होती है। ये सेम इंडिविजुअल से या डिफरेंट इंडिविजुअल से होते हैं और ये अपोजिट सेक्स के होते हैं। अगर सेम इंडिविजुअल से भी हैं तो वो जो गैमेट होते हैं वह एक मेल की तरह एक फीमेल की तरह बिहेव करेगा और दोनों फ्यूज करेंगे तो एक जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड फेज या 2n फेज में होते हैं। ऐसे जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल नहीं होते, नॉट आइडेंटिकल टू दियर पेरेंट्स। दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन दियर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज, दिस इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं एक सर्टेन स्टेज तक ग्रोथ करते हैं, मैच्योर होते हैं और इस स्टेज को जो ग्रोथ फेज होता है इसको हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं और इसी को हम वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं प्लांट में। जब जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज इंड पर होता है, जब समाप्त होने वाला होता है, तो उसमें बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, उसमें रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं हायर प्लांट जो होते हैं उनमें फ्लावरिंग होना शुरू होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, जो प्लांट होते हैं एनुअल होते हैं या बाइनियल, दो प्रकार के होते हैं। इसके अलावा एक और है जो कि पेरेनियल होते हैं। पेरेनियल जो होते हैं उनमें हम क्लियर कट डिवीजन नहीं कर सकते हैं कि ये कब में इसमें फ्लावरिंग होगी कब नहीं होगी, लेकिन जो एनुअल या बाइनियल प्लांट्स होते हैं उनमें हम बता सकते हैं कि इनमें वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंस फेज निश्चित समय में होता है। जैसे कि दोस्तों अगर हम देखते हैं बाम्बू जो कि बांस का होता है, झाड़ी होती है बांस, इसमें फ्लावरिंग का टाइम होता है 50 से 100 साल में एक बार होता है और लार्ज नंबर में ये फ्रूट जो है बनाता है। उसके अलावा दूसरा प्लांट है स्ट्रोबिलेंथस कुथियाना, जिसको हम नील करंजी बोलते हैं। नील करंजी में 12 साल में एक बार जो है फ्लावरिंग या फ्रूटिंग होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, इन एनिमल द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। दोस्तों जो एनिमल्स होते हैं उनमें मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेज आते हैं, जैसे कि फीमेल्स में ओवरी का डेवलपमेंट होना, मेल्स में स्पर्म का बनना और विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स बनना, जैसे टेस्टोस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन है, इन सब चीज़ों का बनना जो होता है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेज में आते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, इनमें जो साइक्लिक चेंजेज होते हैं, ओवरीज और एक्सेसरी डक्ट हार्मोन, इन सब का प्रोडक्शन होना शुरू होता है। ये रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है। दोस्तों जो नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काऊ, सी, रेट, डियर, टाइगर सच एज साइक्लिक चेंजेज ड्यूरिंग reproduction are called estrous cycle, whereas in primates, monkey and apes is called menstrual cycle। दोस्तों जो काऊ, सीप, रैट, इन सब में जो साइकिल चलती है उनको एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, जो कि साइक्लिक चेंजेज होते हैं इनकी बॉडी में। और वहीं जब ह्यूमंस होते हैं या मंकीज होते हैं, प्राइमेट्स, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल महीने में एक साइकिल चलती है जो कि रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सेनेसेंस और ओल्ड फेज। जब ओल्ड एज आने लगते हैं उस समय सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उस समय धीरे धीरे कम होने लगता है। आगे आते हैं दोस्तों, आगे इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या इवेंट होते हैं, जिसके तीन जो है मेन इवेंट होते हैं। पहला है आपका प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन और तीसरा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। दोस्तों पहला आपका देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है। दोस्तों दिस इंक्लूड द all the event of sexual reproduction prior to fusion of gametes. This is two type, gametogenesis and gamete transfer। दोस्तों प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में क्या होता है, गैमीट का निर्माण होता है, जिसको गैमीट के निर्माण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस, और फिर इसका ट्रांसफर होता है, यानी कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास जाएगा, तो इस प्रक्रिया को हम गैमीट ट्रांसफर बोलते हैं, जो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे देखिए ये गैमीट्स बना हुआ है, ये आइसोगैमीट्स है जो कि क्लेडोफोरा एल्गा का है। दूसरा जो है ये आपका फ्यूकस एक एल्गा होता है उसका है, इसमें भी ये हेट्रोगैमीट्स। आप देखते हैं बड़ा एक छोटा, इसको हेट्रो बोलेंगे, ये दोनों समान है तो आइसो या होमोगैमीट बोलेंगे। तीसरा जो ये भी आपका जो है हेट्रोगैमीट्स है,
जो कि होमोसेपियंस या मनुष्य का है, ये स्पर्म है और आपका ये वाई। गैमेटोजेनेसिस आगे आता है दोस्तों। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? आप जैसा कि पहले मैंने बताया दोस्तों, गैमेटोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। गैमीट हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, जब दो गैमीट्स मिलते हैं, दोनों हैप्लॉइड होते हैं, एन फॉर्म और एन फॉर्म, दोनों जब मिलते हैं तो टू एन फॉर्म बनाते हैं, जो कि जाइगोट होता है और ये डिप्लॉयड फेज में होता है। इन सम मिलकर द टू गैमीट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस दैट इज not possible to categorize them into male and female gamete. They are hence called homogametes or isogametes. दोस्तों जैसा कि बताया, टू गैमीट्स जो एल्गा में दो गैमीट्स बनते हैं, कभी कभी ये एक समान होते हैं, इनमें डिफरेंशिएट करना आसान नहीं होता है, तो इसलिए इनको बोलते हैं आइसोगैमीट्स या होमोगैमीट्स। ये दोनों एक समान होते हैं, इनमें कौन मेल की तरह बिहेव करे कौन फीमेल की तरह ये बताना कठिन होता है, इसलिए इनको होमोगैमीट बोलते हैं। और जो मोस्टली ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं, उनमें एक मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होती है, जैसे कि ह्यूमन में है स्पर्म अलग होता है, ओवा अलग होता है, जिसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और ये अगर मेल गैमीट है तो उसको हम या तो एंथ्रोजॉइड बोलेंगे या स्पर्म बोलते हैं, और वहीं जो मेल में है फीमेल में है उसको हम एग बोलेंगे या ओवम बोलेंगे। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं, सेम प्लांट में अगर है तो उनको हम बाइसेक्सुअल प्लांट बोलेंगे, अगर डिफरेंट में तो उनको हम यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। सेवरल फंजाई एंड प्लांट टर्म्स एज होमोथाइलिक एंड मोनोसियस आर यूज टू डिनोट बाइसेक्सुअल। बहुत सारे जो फंजाई होते हैं या प्लांट छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें यूज करते हैं होमोथाइलिक या मोनोसियस, जिनमें कि दोनों मेल और फीमेल एक ही प्लांट में होते हैं। और ऐसा कंडीशन अगर हेट्रोथाइलिक वाला या डायोसियस, जिनमें कि यूनिसेक्सुअल यानी कि मेल के लिए एक प्लांट अलग होता है, फीमेल के लिए एक प्लांट अलग होता है, तो इनको हम बोलते हैं डायोसियस। आगे देखिए दोस्तों, इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट दैट इज बेरिंग स्टामेन वाइल द फीमेल इज पिस्टिलेट आर बियरिंग पिस्टिल। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें अगर मेल फ्लावर होता है तो उनको हम स्टेमिनेट बोलते हैं दोस्तों। इसमें जो स्टामेन होता है वह एक्टिव होता है और जो पिस्टिल होता है वह इनएक्टिव होती है। दूसरा जो फीमेल फ्लावर होता है उसमें पिस्टिलेट बोलते हैं, और इनमें क्या होता है कि जो पिस्टिल होता है वो एक्टिव होता है, अगर स्टामेन प्रेजेंट है तो वो इनएक्टिव होगा, वो पॉलन ग्रेन नहीं बनाएगा। प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर में बी प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल मोनोसियस ऑन सेपरेट इंडिविजुअल डायोसियस। सेम चीज़ है कि जैसा अगर एक ही में है तो उसको मोनोसियस बोलेंगे, अलग अलग है तो उसको हम डायोसियस बोलेंगे। दोस्तों ऐसे कुछ जो एनिमल्स भी हैं जो कि बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट होते हैं, जिनमें कि दोनों मेल और फीमेल लिंग एक में पाए जाते हैं, जैसे कि आप देखते हैं अर्थवर्म है, स्पंज, टैप वर्म, लीच। टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल्स दैट पजेज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हर्माफ्रोडाइट। ऐसे जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। आगे देखते हैं दोस्तों, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फार्मेशन। गैमीट फार्मेशन समय जब सेल डिवीजन होता है, मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं। अगर जो पेरेंट है वो हैप्लॉइड हैं तो उनमें जो है माइटोटिक डिवीजन होगा, अगर डिप्लॉयड हैं तो उनमें मियोटिक डिवीजन होगा। दोस्तों यहाँ देखते हैं, लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा फंजाई ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म एंड the most animal including human beings the parental body is diploid। जो पेरेंटल बॉडी होती है डिप्लॉयड होती है। तो जो डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी होती है उनमें जो है रिप्रोडक्शन के समय जो गैमीट फार्मेशन होता है उनमें मियोटिक डिवीजन होती है, जिसमें कि एक सेल से चार जो है स्पर्म बनते हैं या एंथ्रोजॉइड बनते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है मियोसिस द रिडक्शन डिवीजन हैज टू अकर इन डिप्लॉयड body has to produce haploid gamete. The diploid organism specialized cells called myocyte gamete mother cell undergo meiosis. At the end of meiosis only one set of chromosome gets incorporated into each gamete। दोस्तों जो सेल होती है वह एक सेल से चार सेल बनती है। इस तरह से क्या होता है कि 2n से n फॉर्म में ही जो क्रोमोजोम होते हैं वो होते हैं, और बाकी जो n फॉर्म होता है मेल से, n फॉर्म फीमेल से होता है, दोनों का फ्यूजन होता है तो फिर से 2n जाइगोट बन जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर किस प्रकार के होता है? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर
टू फैसिलिटेट फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन। जब दोनों गैमीट्स का फ्यूजन होना होगा या फर्टिलाइजेशन होने का जो है समय आएगा, उस समय गैमीट का ट्रांसफ़र होगा। और इसमें से इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, वाटर इज मीडियम थ्रू विच दिस गैमीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस। दोस्तों जब ब्रायोफाइट, एल्गी और टेरिडोफाइट जो लोअर प्लांट्स हैं, इनमें वाटर इसेंशियल होता है, क्योंकि उसमें एंथ्रोजॉइड जो होते हैं वो मूव करके जाते हैं, तैरते हुए जाते हैं। लेकिन जो सीड प्लांट्स होते हैं, पॉलन ग्रेन बनता है, इनके कैरी करने के लिए पॉलन ट्यूब होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड इन एंथर therefore have to transfer to the stigma from the stigma before it can lead to fertilization। दोस्तों फर्टिलाइजेशन से पहले जो पॉलन ग्रेन होता है स्टिग्मा के थ्रू जो है जाते हैं। और यहाँ पे पॉलिनेशन आप देखते हैं, पॉलिनेशन फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। पॉलिनेशन वह प्रक्रिया है जिससे कि जो पॉलन ग्रेन तो स्टिग्मा पे पहुँचाए जाते हैं या ट्रांसफर ऑफ pollen grain to the stigma। Pollen grain germinate on the stigma and form pollen tube carrying the male gamete, reach the ovule and discharge male gamete near the egg। जो pollen grain होता है मेल गैमीट को कैरी करते हैं और एक जो स्टिग्मा पे पड़ते हैं तो वहाँ ग्रो करके एक पॉलन ट्यूब बनाते हैं। वो पॉलन ट्यूब जाके जो है मेल जो गैमीट होते हैं ओव्यूल के पास डिस्चार्ज करते हैं। आगे आते हैं तो डिस्चार्ज होने के बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन The most vital event of sexual reproduction is perhaps the fusion of gametes। This process, called syngamy, results in the formation of diploid zygote। The term fertilization is also often used for this process। दोस्तों सिनगैमी प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और सिनगैमी बोलते हैं। दो गैमीट आपस में मिलते हैं, उनमें फ्यूजन होता है और ये बनाते हैं जाइगोट। और जाइगोट जब जर्मिनेट करता है तो एक न्यू इंडिविजुअल का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं फ्यूजन ऑफ गैमीट, जाइगोट और यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल का निर्माण हो जाता है। इन लाइक हनी बी, लिजार्ड एंड बर्ड द फीमेल गैमीट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। दिस फिनोमिनन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। दोस्तों पार्थेनोजेनेसिस ऐसी क्रिया होती है, ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे कि जो हनी बीज होते हैं, लिजार्ड होते हैं, इनके जो फीमेल पेरेंट होते हैं वो डायरेक्टली जो है नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज मेजोरिटी ऑफ एल्गी, फिशेस एज वेल एज एम्फीबियंस, सिनगमी अकर इन एक्सटर्नल वाटर। दोस्तों जो एक्सटर्नल मीडियम में रिप्रोडक्शन होता है, सॉरी फर्टिलाइजेशन होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ देखिए लिखा हुआ है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और यदि यही जो फर्टिलाइजेशन है यह प्रक्रिया इनसाइड द बॉडी होती है, जैसे फंजाई, हायर एनिमल्स, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स ऐसे होते हैं कि जिनमें जो ओवरी होती है वो फीमेल के अंदर होती है और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो इस प्रक्रिया को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। Syngamy occur inside the body of organism, hence process called internal fertilization। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो चेंजेज आते हैं, जैसे जाइगोट बनता है, जाइगोट फिर एम्ब्रियम डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आती है। आगे देखते हैं दोस्तों जो जाइगोट क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिज्म विथ एक्सटर्नल fertilization zygote is found in external medium, usually water, where in those exhibiting internal fertilization zygote is formed inside the body of organism। दोस्तों आप जानते हैं कि अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो जो जाइगोट होगा वो बॉडी इनसाइड द ऑर्गेनिज्म होगा, फीमेल बॉडी के अंदर होगा। और जो एक्सटर्नल मीडियम में होता है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें जाइगोट जो है वाटर में होता है। In organism belonging to fungi, algae, zygote develops a thick wall that is resistant to desiccation and damage. It undergo a period of rest before germination। दोस्तों जो एल्गी फंजाई होते हैं, इनके जो जाइगोट होते हैं वो कुछ समय के लिए रेस्टिंग पीरियड में जाते हैं, जिससे कि इनके चारों ओर एक थिक वाल बन जाता है और जो कि इनको सूखे से
रक्षा करता है या किसी आघात से डैमेज होने से बचाता है। इसके बाद जो है जब भी फेवरेबल कंडीशन आता है तो जो है ये जो रेसिस्टेंट थिक वाल होती है वो डैमेज हो जाती है, वो गल जाती है और बाद में जो है जो ये जर्मिनेट कर जाते हैं नए इंडिविजुअल में। आगे देखते हैं दोस्तों एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस रिफर्स to the process of development of embryo from the zygote. During embryogenesis, zygote undergoes cell division, mitosis and cell differentiation. दोस्तों जो सेल डिविजन है ये सेल की ग्रोथ होता है और सेल डिफरेंशिएशन ऐसे सेल या ग्रुप ऑफ सेल डिफरेंशिएट होते हैं नए नए ऑर्गेन को बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है while cell division increase the number of cell in the developing embryo, cell differentiation helps group of cell to undergo certain modification to form specialized tissue and organ to form an organism। दोस्तों एनिमल जो होते हैं वो दो प्रकार से कैटेगराइज होते हैं ओविपेरस एक होते हैं, दूसरा विविपेरस होते हैं। जो ओविपेरस एनिमल होते हैं रेप्टाइल बर्ड फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड, ये फर्टिलाइज्ड एग जो है ले करते हैं और ऐसे जो एग होते हैं उनमें हार्ड कैलकेरियस सेल होता है जो कि एक सेफ इन्वायरमेंट में एग जो है ले करते हैं। आफ्टर ए पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट, और उसके बाद कुछ समय बाद उनको सेते हैं तो उसमें से जो यंग वंस होते हैं वो बाहर निकलते हैं। इन विविपेरस एनिमल, ऐसे जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं जैसे मैमल्स, ह्यूमन बींग्स, द जाइगोट डेवलप इनटू यंग वंस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म। जो एम्ब्रियो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप होता है और एक सर्टेन स्टेज पर आने के बाद ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद वो डिलीवर्ड आउट होते हैं, बाहर आते हैं और फीमेल ऑर्गेनिज्म से। In flowering plant, the zygote is formed inside the ovule. After fertilization, the sepal, petal, stamen of the flower wither and fall off। दोस्तों आप जानते हैं जब फ्लावर पक जाता है, जब फूल पक जाता है उस समय क्या होता है कि उसके जो सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टैमेन होते हैं, ये सारे जो है सूख जाते हैं और वो गिर जाते हैं। इसके बाद जो पिस्टिल होता है वो लगा होता है, वह जो है बाद में आप देखें वो प्लांट से अटैच होता है और जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल डेवलप्स टू सीड। जो ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप हो जाता है। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, डेवलप ए थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प दैट इज प्रोटेक्टिव फॉर इन फंक्शन। आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट। आगे आते हैं दोस्तों इन फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जब जाइगोट जो ओव्यूल के अंदर डेवलप होता है दोस्तों, जब फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेपल्स होते हैं देखते हैं सेपल पेटल स्टामेन जो होता है वो सूख जाते हैं और गिर जाते हैं। इससे जो पिस्टिल होता है वो प्लांट में लगा होता है और जो एम्ब्रियो और ओव्यूल होते हैं वो सीड में डेवलप होते हैं। जो ओवरीज होती है वो फ्रूट में डेवलप होती है और इसके लिए थिक वाल डेवलप करती है जो कि हम जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं, प्रोटेक्टिव होता है यही फंक्शन में। आफ्टर डिस्पर्सल, जब ये डिस्पर्सल होता है तो सीड जर्मिनेट करता है और अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, और ये न्यू प्लांट जो है फेवरेबल कंडीशन में बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सीड दिए गए हैं। यहाँ देखिए कौन सा, ये देखिए पी के पार्ट जो है बाहर वाला पार्ट है लिखा हुआ पी और अंदर वाला लिखा हुआ एस, ये सीड बनाता है और ये पेरिकार्प बनाता है। तीन प्रकार के सीड हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि बीज अंदर लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे बीज लगे हुए हैं, यहाँ भी ये बीज है और ये बाहर का पार्ट जो है प्रोटेक्टिव नेचर का है जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। तो दोस्तों ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट हो गया है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर करिए जिससे कि और लोगों के पास ये चीज़ पहुँचे। धन्यवाद।